नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रखर। रामनगर पहुंची उत्तराखंड की लोक गायिका हेमा नेगी करेसी ने डांस दीवाने के प्रतियोगी रहे सोमांश डंगवाल से मुलाकात की। साथ ही सोमांश के प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना भी की। वहीं उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की ओर से कलाकारों की उपेक्षा को लेकर भी गहरी नाराजगी जताई। दरअसल उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका हेमा नेगी करेसी बीते दिनों रामनगर पहुंची, जहां उन्होंने डांस दीवाने कार्यक्रम में उत्तराखंड से एकमात्र 6 साल के बालक सोमांश डंगवाल से मुलाकात की। आपको बता दें कि सोमांश डंगवाल कलर्स टीवी पर आयोजित होने वाले डांस दीवाने कार्यक्रम से पूरे देश में अपनी कला का जलवा बिखेर चुके हैं। वहीं लोक गायिका हेमा नेगी ने इस बालक की प्रतिभा की जमकर प्रशंसा करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही उन्होंने कहा कि आज लोग अपनी पौराणिक संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और इसे बचाने के लिए उत्तराखंड के लोक कलाकारों के अलावा लोगों को भी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एकजुट होकर आगे आना होगा। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड के लोक कलाकारों की उपेक्षा को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 2022 में होने वाले चुनाव में कई राजनीतिक पार्टी के लोग प्रदेश के लोक कलाकारों को अपने चुनावी गीत का प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही उनका कहना था कि राजनीतिक पार्टियां कलाकारों को केवल चुनाव के समय याद ना करें, बल्कि कलाकारों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें हमेशा कलाकारों का मनोबल बढ़ाए। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी किसी राजनीतिक पार्टी की ओर से गाने का कोई ऑफर नहीं मिला है। ऐसे में भविष्य में उन्हें कोई ऑफर मिलता है तो वो इसे जरूर स्वीकार करेंगी। कार्यक्रम मेरा यहाँ पे रामनगर में कल था और आज हम लोग अभी यहाँ से देहरादून निकलेंगे। तो यहाँ पे हमारा उत्तराखंड का सांस्कृतिक कार्यक्रम था खुमाड़ सल्ट में, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। देखो, इस विषय में तो मुझे लगता नहीं कि कुछ स्पेशली मुझे बोलना चाहिए, बट ये है कि कोई भी पार्टी हो, मेरा बोलने का मतलब ये कि खाली चुनाव के टाइम पे ही नहीं, एक कलाकार की आपको हर टाइम पे ज़रूरत पड़ती है। और एक कलाकार जब जीवित रहेगा तो तभी हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो बचेगी। तो मेरे किसी भी पार्टी से बोलना यही है कि आप कलाकारों के लिए ज़रूर सोचें, उनको सिर्फ जब ज़रूरत हो तभी यूज़ मत करें, आगे भी उनका ध्यान रखें। देखो, मेरा सभी उत्तराखंड के कलाकारों से तो है ही है, लेकिन जो अदर भी लोग हैं, जो और भी लोग छे उनसे भी निवेदन छे कि हमारे जो लोक संस्कृति छे वे तो बचाने को प्रयास हम तो सब मिली कान पड़ दो कि एक कलाकार ही लोक संस्कृति नहीं बचो, जो और भी लोग छे, जो हमारा ऑर्गेनाइजर जो लोग कार्यक्रम करदा, जो अदर भी लोग छे उन सब उसे निवेदन छे कि अपनो जो हमारे लोक संस्कृति थे वे बचाने को हमारे प्रयास हम तक कन चाहिए। और जदगा हुए सको तो हम तो अपने लोक संस्कृति बचाने का जो हमारा पहनावा है, जो हमारा खान पान है, जो हमारा बाढ़ त्यौहार वो तो हर समय पे हम तय ओमा कुछ ना कुछ करना चाहिए। सर देखो, कहना तो बहुत ही ज़्यादा छे अब, लेकिन जो मैं तो एक लोकेलिटी मिली वो मैं तो एक चाँचड़ी ची गिर गया वैसे मिली हुए के बाद मैं बहुत सारे गाने गए, बामणी गया और मखमली घाघरी, बकछटमन, नरसिंह जागर, आछरी जागर, अभी सोबुनो, बहुत सारा गीत है। मेरी बामणी बामणी, मेरी बामणी बामणी, मेरी बामणी बामणी, मेरी बामणी बामणी, धन्य हो तुम्हारी हे तुम्हारी हे तुम्हारी, धन्य हो तुम्हारी जजमानी, धन्य हो तुम्हारी जजमानी, रुपया ना टका ल्योंदा तुम इखरी कख जांदा तुम, जजमानी ते बानो चा बोला कख रांदा तुम। ये एक पति पत्नी का बीच के एक नोक झोंक ची बात संवाद ये गीत में आप यूट्यूब का माध्यम से देख ही सकते हैं। सोमवार को रामनगर पहुंची उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका हेमा नेगी करेसी ने रामनगर के 6 वर्षीय सोमांश डंगवाल, जिसने डांस दीवाने में पूरे उत्तराखंड का नाम पूरे देश में रोशन किया, उससे मुलाकात करने यहाँ पहुंची और उनसे हमारी खास बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि आज उत्तराखंड में लोक गायक की संख्या काफ़ी बड़ी है, लेकिन सरकार द्वारा कोई उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर लोक कलाकारों में मायूसी चाहिए। तो वही उन्होंने ये भी कहा है कि अब 2022 में होने वाले उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां लोक कलाकारों को जो है अपने इस्तेमाल में यूज करके गाने तैयार करा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और पार्टियों को लोक कलाकारों की सुध लेनी चाहिए और सिर्फ चुनाव में ही उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा उनका ख्याल रखना चाहिए। आज लोक गायकों की बदौलत आज उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि आज जो उत्तराखंड की पौराणिक
पौराणिक संस्कृति है जिससे लोग बिछड़ते जा रहे हैं। उसके लिए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोक गायकों के अलावा उत्तराखंड की जनता की भी एक ज़रूरत है कि हम सबको एकजुट होकर इस संस्कृति को बढ़ाना होगा और इसे बचाना होगा, तभी हमारा उत्तराखंड सुरक्षित होगा। तो वहीं उन्होंने सरकार से भी मांग की है कि उत्तराखंड में जो भी सरकार आए, किसी की भी सरकार बने, लोक कलाकारों की शुद्ध सरकारों को लेनी चाहिए और सरकार को उनका पूरा सम्मान करना चाहिए। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।